हेलो बच्चा पार्टी। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे सामने दिख रहा है, इंक्रीमेंट इन टेंशन इन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ड्यू टू चार्ज प्लेस एट इट सेंटर। तो प्रैक्टिकली हमें ऐसा समझना है कि एक रिंग है हमारे पास। चलो मैं ड्रॉ करता हूँ एक रिंग है हमारे पास, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ओके, तो लेट सपोज ये चार्ज इस पे क्यू है और इस रिंग का रेडियस हम मान लेते हैं आर। ओके, यहाँ पे इसके सेंटर पे एक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट। ओके, तो इस चार्ज के प्रेजेंस के कारण ऑब्वियसली इस रिंग में टेंशन कुछ इंक्रीज होगा। तो इस रिंग में कितना टेंशन इंक्रीज होगा वो हमें फाइंड करना है, वो इंक्रीमेंट हमें फाइंड करना है, क्या टेंशन आ रहा है इसे कारण। ओके, तो यहाँ पे सीधे सीधे हम लोग कूलम्ब्स लॉ लगा नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है कि जैसे एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2। अगर डिस्टेंस R है तो कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला तो हमें पता है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो कूलम्ब्स लॉ है हम पॉइंट चार्जेस के लिए लगा सकते हैं, एक्सटेंडेड चार्जेस के लिए हम लोग नहीं लगा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंडेड चार्जेस है, कंटिन्यूअस चार्जेस है, तो यहाँ पे हमें कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम एक क्या करते हैं कि, वेट, थोड़ा कलर चेंज करता हूँ मैं। ओके, इस पोर्शन पे हम एक छोटा सा चार्ज कट कर लेते हैं, एकदम इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज लेंथ ले लेते हैं, छोटा सा लेंथ ले लेते हैं हम। यहाँ पे चार्ज हो जाएगा डी क्यू। ओके, ये रेडियस है, डिस्टेंस है आर, तो यहाँ पे जो फोर्स हो जाएगा दिस विल बी के, दिस क्यू नॉट, दिस डी क्यू अपॉन ये डिस्टेंस हो जाएगा आर स्क्वायर। ओके, अब ये हमें डी क्यू का वैल्यू पता नहीं है, तो सबसे पहले हमें डी क्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो ज़रा, हम क्या करते हैं, क्योंकि ये रिंग है तो ऑब्वियसली ये बहुत छोटा है, लेकिन हम अगर इस बहुत छोटे पार्ट को हम ऐसे ड्रॉ करें, इसी को एक्सटेंडेड वर्जन में दिखा रहे हैं हम, ये जो छोटा सा पार्ट है इसी को हम एक्सटेंडेड वर्जन में दिखा रहे हैं। इसका सेंटर यहाँ ले लेते हैं, दिस रेडियस आर। अब आप बोलोगे कि सर आपने बोला बहुत छोटा है, आपने बहुत बड़ा ड्रॉ कर दिया। देखो इतने छोटे को अगर मैं ऐसे हम समझेंगे तो हमें शायद हम इमेजिन नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने इसी को एक जूम कर दिया है, प्रैक्टिकली समझो कि मैंने जूम कर दिया। ओके, ये डेल्टा क्यू चार्ज है यहाँ पे, सॉरी डेल्टा थीटा यहाँ पे एंगल है, ये रेडियस आर है, यहाँ से एक वर्टिकल है, यहाँ से इस एंगल को हम ले लेंगे डेल्टा थीटा बाई 2, और ऑब्वियसली ये भी एंगल कितना हो जाएगा, डेल्टा थीटा बाई 2। ओके, अब देखो अगर हमें यहाँ पे डी क्यू वैल्यू फाइंड करना है, तो हमें दिख रहा है कि जब यहाँ पे, जब इस टोटल, ये जो टोटल लेंथ है, अगर टोटल लेंथ 2 पाई आर है तो चार्ज कितना हो रहा है क्यू। अगर लेंथ हम 1 लेंगे तो चार्ज कितना हो जाएगा क्यू अपॉन 2 पाई आर। अच्छा, ये लेंथ ऑब्वियसली आर है, ये टोटल एंगल क्या है हमारा, डेल्टा थीटा। तो क्या हो जाएगा कि जब हमारा ये आर और डेल्टा थीटा, ये लेंथ कितना हो जाएगा, आर इंटू डेल्टा थीटा। हम पहले से पढ़ चुके हैं, ये हमें पहले से पता है, ये थीटा है, ये आर है, तो ये क्या हो जाएगा, एल इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। तो यहाँ से जब हमें ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर डेल्टा थीटा, लेंथ पे हमारा चार्ज कितना हो जाएगा क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू आर डेल्टा थीटा। ओके, अब यहाँ से ये जो छोटा सा चार्ज आया हमारा, जो डी क्यू ले रहे हैं हम लोग, डी क्यू को हम लोग बोल सकते हैं, डी क्यू विल बी क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू आर डेल्टा थीटा। ये हमारा छोटा सा चार्ज हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्योंकि हमें टेंशन फाइंड करना, ऑब्वियसली टेंशन क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल होगा, तो यहाँ से हम टेंशन ले लेते हैं। एक बार फिर से मैं कलर चेंज करता। ओके, यहाँ पे टेंशन हो जाएगा टी, यहाँ पे टेंशन हो जाएगा टी। ऑब्वियसली बहुत छोटा डिस्टेंस, बहुत छोटा चार्ज लेंथ लिया है मैंने, ये टी टी होगा। ओके, ये वर्टिकल से एंगल डेल्टा थीटा है, यहाँ से
दो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये डेल्टा थीटा बाई 2 है, ये भी हो जाएगा हमारा डेल्टा थीटा बाई 2। ओके, ये हमारा एंगल, ये एंगल क्या हो जाएगा, टेंजेंट से ये हो जाएगा 90। ओके, तो यहाँ से ये हो जाएगा, ओ सॉरी 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 सॉरी, वेट वेट वेट, ये एंगल होगा हमारा डेल्टा थीटा बाई 2। ये डेल्टा थीटा बाई 2 है, दिस एंगल विल बी डेल्टा थीटा बाई 2। ओके, ये परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे से, टेंजेंट है, ये रेडियस है। तो यहाँ पे डेल्टा थीटा बाई 2 है, 90 माइनस डेल्टा थीटा बाई 2, फिर ये दोनों 90 बना रहे हैं, दिस इज 90 माइनस डेल्टा थीटा बाई 2 है, तो दिस विल बी डेल्टा थीटा बाई 2। ओके, ये टेंशन, यहाँ पे टेंशन टी है, ये टी इंटू कॉस इंटू डेल्टा थीटा बाई 2। ओके, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा ये कितना हो जाएगा, ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है टी इंटू साइन, टी इंटू साइन इंटू डेल्टा थीटा बाई 2। यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे डेल्टा थीटा बाई 2 है, फिर से वही काम करेंगे, वर्टिकल, ये एंगल डेल्टा थीटा बाई 2, ये 90 माइनस डेल्टा थीटा बाई 2, दिस विल बी व्हाट, डेल्टा थीटा बाई 2। ओके, यहाँ पे टेंशन टी है, ये कंपोनेंट लेंगे, क्या हो जाएगा, टी कॉस डेल्टा थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा टी साइन डेल्टा थीटा बाई 2। ओके, मैंने क्या बोला, ये बहुत छोटा पार्ट है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ये दोनों जस्ट सेंटर की तरफ, ये हमारा हो जाएगा क्या, टी कॉस डेल्टा थीटा बाई 2, यहाँ से ये हो रहा है टी कॉस डेल्टा थीटा बाई 2, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, टी साइन डेल्टा थीटा बाई 2, टी साइन डेल्टा थीटा बाई 2। टोटल फोर्स यहाँ पे जो डी क्यू एंगल हमारा है, डी क्यू चार्ज जो है यहाँ पे, जो पार्ट हमने लिया है, मतलब डेल्टा थीटा एंगल है यहाँ पे टोटल चार्ज कितना, टोटल फोर्स कितना हो रहा है, 2t इंटू ये t साइन थीटा बाई 2 और t साइन थीटा बाई 2। तो यहाँ पर टोटल फोर्स जो हो रहा है हमारा, एफ नेट विल बी 2t साइन डेल्टा थीटा बाई 2। ओके, अब मैंने क्या बोला कि ये जो एंगल है हमारा, ये बहुत छोटा एंगल है, ये पार्ट ही मैंने बहुत छोटा लिया है, ये एंगल ही बहुत छोटा होगा हमारा। तो हमें पता है फॉर स्मॉल एंगल्स क्या हो जाएगा, दिस साइन डेल्टा थीटा बाई 2 विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई 2। ओके, तो यहाँ से जो हमारा एफ नेट का वैल्यू आएगा, यहाँ से ये कंसीडर करने के बाद, दिस एफ नेट विल बी 2t इंटू डेल्टा थीटा बाई 2। हम ले सकते हैं, ऐसे एग्जैक्ट नहीं ले सकते, हम अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं 2t इंटू डेल्टा थीटा बाई 2। ओके, अब ये जो एफ नेट है वो डायरेक्ट नीचे लग रहा है, यहाँ से वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। ओके, और ये जो फोर्स है, अभी हम पॉइंट चार्ज में इसको कंसीडर कर चुके हैं, पॉइंट से बना चुके हैं हम लोग, और जो पॉइंट चार्ज है हमारा वो कितना है, Q अपॉन 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा। चलो यहाँ से हम इस R को कैंसिल आउट कर लेते, R को कैंसिल कर लेते हैं। ओके, ये R कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, Q अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा थीटा। ओके, अब क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा काम करे, सेंटर की तरफ काम करे, इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा ये, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 2t इंटू डेल्टा थीटा बाई 2, ये जो सेंटर की तरफ फोर्स है ये किसके इक्वल हो जाएगा, k q1 q2, मतलब यहाँ पे जो फोर्स लगने वाला है हमारा k q0 dq अपॉन आर स्क्वायर। बस इसको हम इक्वेट कर लेते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 2t इंटू डेल्टा थीटा बाई 2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, k q0 इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, एग्जैक्टली इक्वल नहीं बोल सकते हम, चलो इसको हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल बोल देते हैं। ओके, अब यहाँ से 2t
डेल्टा थीटा बाई 2 विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू के क्यू नॉट। टी क्यू का वैल्यू हमें भी फाइंड किए थे, कितना था हमारा डी क्यू का वैल्यू, क्यू अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा थीटा। ओके, क्यू अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा थीटा। ओके, अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, चलो यहाँ से डेल्टा थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। टी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू के क्यू नॉट इंटू क्यू अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू आ रहा है हमारा टेंशन का। मतलब जो यहाँ पे टेंशन फोर्स लग रहा है, जो ये हमारा रिंग है, ये सेंटर है, सेंटर पे चार्ज क्यू नॉट है, यहाँ पे जो टेंशन फोर्स लग रहा है टी, वो कितना आ रहा है, के किस पे डिपेंड कर रहा है ये, ऑब्वियसली के का वैल्यू 1/4 इप्सिलॉन नॉट है, इप्सिलॉन किसी मीडियम में रहेगा तो क्यू नॉट ये चार्ज, क्यू ये चार्ज, एंड ये इसके डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है आर पे। ओके, तो ये हमारा टेंशन का वैल्यू आया। ओके, तो ये क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस है, आई मीन मतलब जेई मेन लेवल की है, बट अच्छे क्वेश्चंस है उसमें। तो ऐसे और भी आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।